लेजर पोस्टिंग किस तरह से करते हैं? बिल्कुल सही वीडियो पाए हो आप। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको लेजर पोस्टिंग सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लेजर पोस्टिंग जो करने के लिए सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पता होना चाहिए। जर्नल जो बुक बनती है उसमें जो जर्नल एंट्री होती है वो चैप्टर आपने पहले पढ़ा होना चाहिए। अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो आप लेजर पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। वो उसके लिए मैंने आपको कई सारे पार्ट बना रखे अपने। मैंने इस अपने जर्नल एंट्री के 8 पार्ट बना रखे हैं। पार्ट 8 पार्ट्स बना रखे हैं मैंने उसके। वो आपको आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो सारी जर्नल एंट्री वहाँ समझ में आ जाएगी आपको। जर्नल एंट्री करने के बाद आपको हर एक जर्नल एंट्री में जो भी आप अकाउंट वर्ड लगाते हो तो हर एक का अकाउंट खोला जाएगा लेजर में। तो लेजर एक बुक होती है जहां पर सभी का अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, या फिर एक प्रिंसिपल बुक होती है जहां पर जर्नल से लेजर में अकाउंट में पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर पोस्टिंग का मतलब यही होता है कि जो जर्नल बुक से जितने भी अकाउंट खुलेंगे वहां से जर्नल एंट्री से पोस्टिंग लेजर में होती है। लेजर एक बुक है जहां पर सभी एंट्री का अकाउंट खुलेगा। जैसे कि हमने कोई लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमने ये लिखा, तो ये जो अकाउंट लगाते हैं ना वर्ड, अब इसका अकाउंट एक्चुअल में खुलेगा। अभी सिर्फ हम ये लिख रहे थे कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, हुआ नहीं है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, अब हम करेंगे। तो लेजर बुक में हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाते हैं, यानी कि एक टी शेप टाइप का अकाउंट बनेगा। अकाउंट में सबसे पहले ऊपर नाम लिखा जाएगा किसी अकाउंट का। ठीक है, अकाउंट की लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है। अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से है कुछ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा आपका डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई। फिर लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स में आएगा अकाउंट का नाम। डेबिट साइड पे अगर पोस्टिंग करते हैं किसी भी अकाउंट की तो नाम क्रेडिट वाला आएगा और यहाँ पर टू करके आएगा। जैसे कि अगर मैं कैश अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ तो किसी भी अकाउंट में डेबिट करूँगा तो नाम नीचे क्रेडिट वाला आएगा। फिर आपका यहाँ पर एक कॉलम बनेगा जेएफ। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, यानी कि जर्नल के किस पेज नंबर पे उसकी एंट्री थी। जैसे कैश अकाउंट डेबिट था जर्नल के पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। फिर अमाउंट आएगी। फिर ऐसे ही राइट साइड पे भी क्या होगा, अब सबसे पहले डेट आएगी, पर्टिकुलर्स, फिर आपका जेएफ और अमाउंट। तो कुछ मिला के किस तरह से हम अकाउंट बनाने वाले हैं हर एक ट्रांजेक्शन का। तो मैं आपके सामने अकाउंट बनाना आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, कुछ भी नहीं करना होता। देखो ध्यान से, अब अकाउंट बनाना सीखते हैं। चलिए अब बनाना सीखते हैं लेजर। जैसे कि आपके सामने मैंने 3 एंट्री लिखी है, ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी, करनी ही होगी क्योंकि देनी रखी होगी। क्वेश्चन में आपको पहले जर्नल एंट्री ही करनी होगी। मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्री ऑलरेडी करके दिखा रखी है आपके सामने कि एक होता है पैसा डाला बिजनेस में, इसकी एंट्री मैंने कर रखी है। सामान खरीदा, उसकी एंट्री कर रखी है। सामान बेचा। अगर मुझे इसका लेजर पोस्टिंग करनी है तो लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है कि इस अकाउंट की एंट्रीज को उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करना। यानी कि जो भी एंट्री में मैंने अकाउंट लिखे हैं अब उनका अकाउंट खोलना और इस एंट्री को वहां पर ट्रांसफर करना। तो लेजर पोस्टिंग इस तरह से करेगी। तो यहां पर हम लेजर पोस्टिंग करने वाले हैं। हम इसमें हर एक का अकाउंट खोलेंगे। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट अब खुलेगा और कैश अकाउंट के लिए फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर लिखिए कैश अकाउंट और यहाँ पर इस तरह से फिर हम टी शेप का बनाएंगे। इधर लिखेंगे डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ पर आएगा डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई। फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स और फिर आएगा आपके सामने जेएफ, जो कि फॉर्मेलिटी के लिए होता है, बस आता कुछ है नहीं इसके अंदर, डेट। फिर आएगा पर्टिकुलर्स और फिर जेएफ और अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मेट समझ में आ गया? फॉर्मेट बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है सर।
अब देखो क्या करने वाले हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं कैसे। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि वो जो अकाउंट बना रहा हूँ वो एंट्री में डेबिट है या क्रेडिट है। एंट्री में डेबिट है तो उसके डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, और अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। जैसे ये एंट्री में डेबिट है 2 लाख से, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे 2 लाख रुपए लिख देंगे उसके, ठीक है। उसके सामने आपको देखने की कितनी अमाउंट लिखी हुई है। डेट है 2025 जून 1, तो यहाँ लिखिए 2025 जून 1। अब आपको कैश अकाउंट जब बना रहे हैं तो कभी भी कैश अकाउंट के अंदर कभी भी वर्ड कैश अकाउंट नहीं लिखना। जिस चीज का अकाउंट बना रहे होते हैं तो कभी भी उसका नाम नहीं आता, नाम दूसरे वाले का आता है। आप कैश अकाउंट बना रहे हो और आपको ये दिखाना है कि ये 2 लाख रुपए डेबिट क्यों हुआ, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल डाली थी। तो आपको क्या करना है, अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो आपको नाम क्या लिखना पड़ेगा, नीचे वाला आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट नाम लिखना है उल्टा। अगर डेबिट साइड पोस्टिंग हो रही है आपको ये देखना है कि एंट्री में क्रेडिट क्या हुआ था। अब आप देखो यहां पर कैश अकाउंट, यहां पर एंट्री में क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो मैं उसकी क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करूंगा। अमाउंट लिखी हुई 60,000 तो मैंने 60,000 लिख दिया। डेट है जून 2, तो यहां पर मैं लिख देता है जो 2025 जून 2। लेकिन अब मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर रहा हूं तो नाम डेबिट वाला देखना पड़ेगा कि एंट्री में डेबिट क्या हुआ था। कैश अकाउंट नाम नहीं लिखना क्योंकि कैश अकाउंट बना रहा हूं। तो अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो मुझे नाम कौन सा लिखना पड़ेगा, एंट्री में डेबिट क्या हुआ था। डेबिट क्या हुआ है, परचेज अकाउंट। यहां पर बाय करके लिखते हैं, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, ताकि वो अलग से दिखा सके। हम बाय करके लिखते हैं, हर बार टू नहीं लिखेंगे, टू इस साइड पे लिखते हैं, बाय इस साइड पे लिखते हैं। फिर आप यहां देखिए कैश अकाउंट यहां पर डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, अमाउंट आ जाएगी 20,000 पे, ये लिख दिया मैंने 20,000 पे। डेट लिख देते हैं जून 3। अभी मैंने क्या बताया कि अगर डैश कैश अकाउंट के डेबिट साइड पोस्टिंग कर रहा हूं तो नाम क्या आएगा, नाम क्रेडिट वाला आएगा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कहीं अब कैश अकाउंट नहीं लिखा तो कैश अकाउंट अब मुझे क्या करना है, अब जब ये सब पोस्टिंग करने के बाद हमें किसी भी अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ता है। बैलेंसिंग कहते हैं इसे, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। बैलेंसिंग कैसे निकलती है, आपको क्या करना होता है, पहले सबसे पहले बड़ी साइड का टोटल करना होता है। इन दोनों में से बड़ी साइड आपको ये दिख रही है तो इसका टोटल करेंगे 2 लाख और 20,000 कितना होता है, 2,20,000। और यही टोटल आपको दूसरी साइड पे लिख देना होता है, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर चाहिए होती है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बड़ी साइड का टोटल करना है, चाहे वो डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो, वो टोटल करके दूसरी साइड लिखना है। अब आपको देखना है कि दूसरी साइड छोटी कितने से आ गई, उसे बोलते हैं बैलेंस, कि दूसरी साइड पे बैलेंस कितना बचा हुआ है, कितना पैसा कैश अकाउंट में बचा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर हम देखें 2,20,000 में से 60,000 पे ही मैंने यूज करा, तो 2,20,000 में से 60,000 पे माइनस कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये साइड छोटी कितने से है। तो ये साइड छोटी कितने से, 1,60,000 से। 2,20,000 में से हमने माइनस कर देना है बस आपने, ताकि मैं ये निकाल सकूं कि ये साइड पे कितना बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि कितने से छोटी है, कितने से इसमें शॉर्ट है ये अमाउंट। और इसको बोलते हैं बाय, यहां पर बाय करके लिखिए बाय बैलेंस, और यहां पर वर्ड लगाना पड़ेगा CD, मतलब कैरी डाउन, यानी कि ये बैलेंस जो बचा हुआ है ये बैलेंस अब अगले महीने ट्रांसफर कर देंगे इसे इसी अकाउंट में, क्योंकि बैलेंस बचा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो चुका है कैश। इसका मतलब ये कि कैश आपके पास 1,60,000 का पड़ा हुआ है, अब ये अगले महीने ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए CD। और ये हर महीने की एंड में निकालेंगे बैलेंस। जैसे जून चल रहा है तो जून का महीना एंड होता है जून 30 को, तो यहाँ पर जून 30 लिखेंगे, हर महीने की एंड में निकलता है बैलेंस। और अगले महीने इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं जहां से ये बैलेंस आया है। ये बैलेंस आया है डेबिट साइड से, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए ये बैलेंस आया, तो ये डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसे। जब भी बैलेंस जिस साइड बड़ी होती है, जो बड़ी साइड होती है, अगर बड़ी साइड से कोई बैलेंस आता है तो उसे वो वाला बैलेंस बोलते हैं। तो ये बड़ी साइड पे ही ट्रांसफर कर देना है, जैसे कि यहाँ पर बाय बैलेंस CD लिखा है तो इसी साइड पे डेबिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, टू करके, टू बैलेंस BD लिखेंगे, ब्रोट डाउन। BD का मतलब ब्रोट डाउन, यानी कि CD से BD करा, मतलब पिछले महीने का बैलेंस मैंने इस महीने ट्रांसफर कर दिया, दैट इज ब्रोट डाउन। तो यही अमाउंट लिख देंगे 1,60,000 पे, और ये आएगा महीने की, अगले महीने की पहली तारीख को। जून के बताता है जुलाई, तो जुलाई की पहली तारीख, ये करना है।
इसका मतलब यह है कि कैश अकाउंट आपके पास, कैश अकाउंट में 1,60,000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। अब दोबारा से फिर कैश अकाउंट में जो भी पोस्टिंग होगी वो जुलाई के महीने में करते रहेंगे। इस तरीके से होता है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अब जैसे मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहां लिखते हैं डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। क्लियर? अभी मैंने क्या बताया, आप मुझे बताओगे अब कैसे बनेगा अकाउंट। सर आपने हमें बताया था कि अगर वो अकाउंट एंट्री में देखना है सबसे पहले डेबिट है या क्रेडिट है। जैसे कैपिटल अकाउंट एंट्री में क्रेडिट है तो हम उसके क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। 2 लाख रुपए लिखा है तो हम उसके 2 लाख लिखेंगे। फिर आपने सर बताया कि अगर हम क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे लेकिन नाम कभी भी क्रेडिट वाला लिखेंगे, नाम लिखेंगे एंट्री में डेबिट क्या हुआ था, तो डेबिट हुआ था कैश। अब यहां पर लिखते हैं बाय करके, तो बाय कैश है। फिर यहाँ पर डेट लिख देंगे, जो ये डेट लिखी है June 1, 2025, तो June 1, 2025। और आप देखो कैपिटल अकाउंट और कहीं लिखा है, और कहीं नहीं लिखा, और कहीं नहीं लिखा। तो क्या करते हैं फिर हम इसका अकाउंट को बैलेंस निकालेंगे। बड़ी साइड ये वाली है तो यहाँ 2 लाख लिखेंगे, और यही 2 लाख रुपए इस साइड पे भी होना चाहिए। लेकिन इस साइड पे 2 लाख है सर, इस साइड पे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, जीरो है इस साइड पे, तो यहाँ पर भी इसका मतलब बैलेंस पूरे के पूरा 2 लाख आ जाएगा। मतलब आपको समझना दोनों साइड बराबर करनी है, और जो जितने छोटी साइड से वो होगी, वो साइड जितने से छोटी होगी वही बैलेंस सीडी होता है। जैसे यहाँ पर 60,000 लिखा तो 60,000 माइनस करा था, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो 2 लाख के 2 लाख ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 करके लिखना है, 2 बैलेंस सीडी। और ये महीने के एंड में, जून का महीना एंड होता है June 30 को, तो June 30 लिखेंगे 2025। फिर ये बैलेंस जिस साइड से आया था, क्रेडिट साइड बड़ी थी ना, उसी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 बैलेंस सीडी का टोटल के नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस में, और 2 लाख लिखा था, 2 लाख के 2 लाख लिख देंगे। और अगले महीने की 1 तारीख को होगा ये, जुलाई आता है जून के बाद, July 1। ऐसे करना है आपने। क्लियर हो रही बात? इस तरीके से लेजर पोस्टिंग करनी होती है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से कैसे करना होता है ना। अभी मैं देखो आपके सामने एक और अकाउंट आता है, लास्ट अकाउंट, जो इसमें है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहां लिखते हैं डेट, ये डेबिट साइड होगी, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखते हैं बताओ, जेएफ, ओके, फिर अमाउंट, और फिर दोबारा से डेट, पर्टिकुलर्स और जेएफ और अमाउंट, क्रेडिट साइड होगी। सेल्स अकाउंट एंट्री में देखना है कि डेबिट है क्रेडिट है। देखो यहाँ तो सेल्स अकाउंट का लिखा नहीं, यहाँ लिखा है ये क्रेडिट है। अगर ये क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड पर जाएगा, अमाउंट लिखेंगे 20,000। लेकिन मैंने क्या बताया, जब भी क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे ना, कि नाम ये नहीं लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे, डेबिट वाला, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। एंट्री डेट आ जाएगी 2025 June 3। और कहीं आपने सेल्स अकाउंट नहीं लिखा तो आपका फिर यही साइड बड़ी आ रही है, यही साइड का टोटल करेंगे 20,000 रुपये आ रहा है। और यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा, 20,000 रुपये। बट यहाँ पर 20,000 रुपये लिखने के लिए मतलब कोई माइनस करने कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 20,000 ही बचा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ही लिखेंगे 2 बैलेंस सीडी महीने के एंड में, यानी कि June 30 को, क्योंकि जून का महीना एंड होता है। फिर ये जिस साइड से बैलेंस आया था 20,000 से, इस साइड पे ही ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, टोटल के नीचे, और यही अमाउंट यहाँ लिख देंगे। और ये जून के बाद आता है जुलाई, तो July 1 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है इसमें बेसिक आपको लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई होगी। इसमें अब बस कुछ कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग होती है, वो मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।